चेंजेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। जो यहाँ पे बन रहा है ये व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एकदम ही ऑपोजिट है। हेलो नमस्ते, और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट 3 नहीं मतलब हमारा चैप्टर 3, और हम लोग उठाने वाले हैं आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर बिगिन करने से पहले एक वापस से मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा क्रूशियल पार्ट है बैलेंसिंग, एंड उसी के साथ साथ एक बहुत क्रूशियल पार्ट है बैलेंसीज। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको सेकंड या दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे, मतलब इस चैप्टर की ये वीडियो में रिवीजन में ये इंक्लूडेड नहीं है। लिंक आपको पहले मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आपको वो दोनों टॉपिक्स इन पर्टिकुलर समझने हैं तो चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बिगिन करते हैं केमिकल रिएक्शन से। सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये समझने से पहले हमें एक इसका प्रीव्यू लेना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन अकर करती है हमेशा एक केमिकल चेंज में। अब चेंजेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है जब वो उसकी सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस में हो, उसकी मतलब किसी भी सब्सटेंस की कॉन्फ़िगरेशन में वो चीज़ नहीं होती। केमिकल चेंज में उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और एक एंटायर चेंज हमें एक एंटायर नई चीज़ देखने को मिलती है। तो वही केमिकल चेंजेस में हमें दिखती है केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? जब ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस करता है केमिकल सब्सटेंसेस का एक दूसरे सब्सटेंस में। अब जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो ये मिक्स करके बन गए मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीज़ रिएक्ट करती है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, एंड जो हमारा फाइनल होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हैं एंड राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय चेंज। अब वो चेंज किस में होगा? वो चेंज हर चीज़ में हो सकता है। मे बी गैस निकले, मे बी उसका कलर चेंज हो, मे बी उसका स्टेट चेंज हो, या मे बी उसका टेम्परेचर चेंज हो। तो हर चेंज आ जाता है हमारे केमिकल चेंजेस में। अब रिएक्शन हो रहा है, जैसे इस प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था, एक रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी। वैसे ही अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले प्रीवियस स्लाइड वाला एग्जाम्पल अगर हम वापस से उठाएं तो वो होता है हमारा केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सो एज द नेम सजेस्ट दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, और यहाँ पे 2 और मोर रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O। तो इनने क्या बना दिया? इनने बना दिया CaOH2, एंड ये यूज होता है हमारी वाइट वॉशिंग में। वैसे ही हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, एंड हमारा जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो ये वाटर बना देगा। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ रिएक्शन है जिसमें दो चीजें कंबाइन होके क्या करेंगी? एक प्रोडक्ट बनाएंगी, है ना। तो इसमें क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंड वहीं पे जब एनर्जी अब्सॉर्ब होती है सो हम उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे वाइट वॉशिंग हमने अभी देखा कि एक हमने मिक्स किया CaO और H2O को, जिसकी वजह से वाइट वॉशिंग पॉसिबल होती है। तो ये जो सॉल्यूशन है स्लेग लाइम का जो यहाँ पे बन रहा है ये वाइट वॉशिंग के काम आता है, और ये रिएक्ट करता है CO2 से एयर में, जो एक थिन लेयर ऑफ कार्बोनेट बना देता है। एक थिन लेयर, हमारी वॉल्स पे एक थिन लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी वॉल्स में एक शाइनी फिनिश आ जाती है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है, एंड रिजल्ट बना है, इससे क्या होगा? एक शाइनी फिनिश आ जाएगी हमारी वॉल्स पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होना मतलब क्या होना? टूट जाना, ब्रेक हो जाना। अब ब्रेक होगा तो इसमें हीट रिक्वायर होगी, हीट अब्सॉर्ब करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद
ये जो एक प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने हैं 2। सो ये एकदम हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एकदम ही ऑपोजिट है। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं 3। CaCO हीट की प्रेजेंस में ब्रेक करेगा CaO में और CO2 में। सो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं हमेशा एक नाम देती हूँ, तुम लोग याद करो इसको, रिप्लेसमेंट रिएक्शन थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको याद रखो। रिप्लेसमेंट रिएक्शन से मतलब क्या, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा, मतलब उसकी जगह ले लेगा, उसको हटा देगा उसकी जगह से, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें जैसे हमारे पास होगा कुछ AB और AB को हमने रिएक्ट करवाया C से, तो यहाँ पे A रह गया और ये रिएक्ट हो गए दोनों साथ में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4, तो ये Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो तभी इसने Cu की जगह ले ली एंड Cu साइड हो गया। अब ये मोर रिएक्टिव है, Fe मोर रिएक्टिव है, तभी इनने इसकी जगह ली एंड तभी वो डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो क्या हो जाता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है एंड मोर रिएक्टिव उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब ये डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगी, मतलब क्या कि AB प्लस CD विल गिव AD एंड BC। यहाँ पे AD प्लस BC बना, तो ये सेम चीज यहाँ पे गिवन है कि AB प्लस CD विल गिव AD एंड BC। का एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH विल गिव NaCl प्लस H2O। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है एंड ये क्या बना रहा है, यहाँ पे सॉल्ट बन रही है एंड वाटर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको नहीं, न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ इसको बोल रहे हैं। इस ओवरऑल को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, एक रेसिड्यू बन रहा है, लास्ट में कुछ हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। एंड इसी के साथ हमारे पास लास्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी कवर होता है, हमारा रिडक्शन भी कवर होता है। अब अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मतलब उसका ऑक्सीजन ऐड ऑन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। हम लोग हमारी ज्वेलरी को भी बोलते हैं ना, जब हमारी ज्वेलरी क्या होती है, थोड़ा मेटल होता है, हवा में रख के काली पड़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो गई वो ज्वेलरी, क्योंकि उसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज। पर वहीं पे जब एक एलिमेंट ऑक्सीजन लूज करता है, मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, इट इज सेड रिड्यूस्ड, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे इसका क्या हुआ, CuO था, CuO यहाँ तक था, मतलब रिएक्टेंट्स की साइड पे था। प्रोडक्ट में क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। एंड यहाँ पे H2 था, तो ये H2 ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये था इसका एग्जाम्पल एंड हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई एम अगेन आस्किंग, अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर चैप्टर रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली कमेंट डाउन करो एंड इसकी भी आपको पूरी PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एज यूजुअल हमारी जो चीज चलती है वो चलती रहेगी। So till then, stay tuned and happy learning.